स्याद्वादिने षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण कृपा जड़ कर्म चेतन बंधिता और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार। अरहंत भाषयत्तम गणर्देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान्महो वही शीर्षाम पयाणि सुबारह कोटि सैन सुलख तिरासी ज्योति भरेण सहस 58 पंचमियाणि सया प्रणमामि जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। कीर्तनकर उद्देश्य होता नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियो नमो नमः। जय उदर सेन नाहु जैन महाकम पैण पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणुधरियो समप्यो कुपयंत। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन की धवला टीका की पुस्तक नंबर 6 पर हमारी यहाँ पर 8वीं चूलिका चल रही है और विषय चल रहा है सूत्र नंबर 5 में, जहां पर ये बताया कि सम्यक की उत्पत्ति के समय उसे जीव की स्थिति कितनी होती है। अंत कोड़ाकोड़ी सागर से कम, असंख्यात हजार सागरों को कम होती है, ऐसा सूत्र 5 में बताया गया था। तो प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न क्या था बोलिए, किसी को याद है प्रश्न? जब ये कहा कि जिस समय इन्हीं कर्म स्थितियों की संख्या हजार सागरोपम से हीन अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति को स्थापित करता है, उस समय जीव प्रथम समय को उत्पन्न करता है। तो प्रश्न ये हुआ कि स्थिति कहां पर कम करता है? तो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 करण के अंदर इन स्थिति को कितनी संख्या हजार सागरोपम इस स्थिति को कम करता है। आचार्य अब ये बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, पहले दिलाए अधकरण में 4 आवश्यक होते थे, जिनका नाम था प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि का होना, स्थिति बंधापसरण और प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग चौथे स्थान का होना, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट के दूसरे स्थान होना। ये सब अध प्रवर्तकरण काल के बाद निकले। जब ये जीव अपूर्वकरण में प्रवेश करता है तो 4 अन्य और आवश्यक होते हैं, जिनके नाम बता रहे हैं हमारे को अशोका जी दिल्ली से। तो स्थिति बंधापसरण होता है, गुण श्रेणी निजरा होती है और गुण संक्रमण। हाँ, फिर से बताइए। संक्रमण नहीं होता। 4 नए आवश्यक ममता जी फिर से बता रहे हैं हमको। पहला है, बोलो ममता जी, स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण होता है। ये 4 आवश्यक होते हैं अपूर्वकरण। तो ये 4 आवश्यक में आचार्य जब हम कल पढ़ रहे थे तो गुण श्रेणी किसे कहते हैं इसकी बात हमारी चल रही थी। तो पहले तो पहले चला था स्थिति कांडक घात की बात आने वाली है, स्थिति बंधापसरण की बात आने वाली है, स्थिति, लेकिन हमारी बात चल रही गुण श्रेणी की कैसे बात चलेगी। ये गुण श्रेणी कहाँ बनती है? अपूर्वकरण में बनती है, ये अधकरण में नहीं बन रही थी। ये नया आवश्यक शुरू हुआ था। कल हमने बना था गुण श्रेणी के लिए क्या बात चल रही थी कि जो सत्ता में पड़े हुए निषेक है, उनमें से जो द्रव्य पड़ा हुआ कण परमाणु, उनको अपकर्षण करके नीचे के निषेकों में गुणित प्रमाण में देना। गुणित प्रमाण मतलब पहले में 4 दिया, दूसरे में 16 दिया, 64 दिया। अगर पहले में 1 दिया, दूसरे में 4, दूसरे में 16, इस प्रकार से गुणित प्रमाण में निषेकों को देकर गुण श्रेणी का रचना होती है। अब ये गुण श्रेणी की रचना होती है तो किस प्रकार से होती है और स्थिति बंधापसरण हुआ तो कैसे हुआ? स्थिति कांडक घात,
ये ध्यान रखना कि अधकरण और अपकरण में अब क्या चल रहा है, स्थिति कांडक घात हो गया। पहले क्या चल रहा था, स्थिति बंधापसरण चल रहा था। स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात में क्या अंतर है, कुछ समझिए। स्थिति बंधापसरण और स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात या स्थिति के सत्व का अपसरण, क्या अंतर है? बताइए बताइए अशोका जी। स्थिति कांडक घात में तो जो स्थितियां बंधी हुई हैं उनका जो है घात होगा, कम होंगी वो स्थितियां, और जो स्थिति बंधापसरण है जो नया बंध होगा उसका अपसरण होगा, वो कम होकर के बंधेगा। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब स्थिति कांडक घात की बात कर, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति का कांडक रूप में घटना, उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। और नए कर्म का जो बंधना है, नए नए बंध का, वो कम 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 होकर बनता है, उसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। क्या कहा मैंने कुसुम जी, क्या कहा? दो चीज चल रही, स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात। अच्छा, इनका चल रहा, साथ में ही चल रहा है, दोनों का काल भी वही है। लेकिन क्या होगा, स्थिति बंधापसरण हुआ, अंतर्मुहूर्त तक वो बंधेगा, उतने ही अंतर्मुहूर्त के काल में स्थिति कांडक घात हो जाएगा। स्थिति बंधापसरण स्थिति कांडक घात का काल एक ही है, लेकिन अनुभाग कांडक काल का जो है, एक स्थिति कांडक घात में कई अनुभाग कांडक घात हो जाएंगे। इतनी बात समझे तुम आगे बढ़े। आज में क्या बता रहे हैं, स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। हमारे पास में तीन शब्द है। सबसे पहले हमने समझा कि स्थिति बंधापसरण किसे कहते हैं, कि नवीन बंधने वाले कर्मों की स्थिति घट घट कर बंधना, इसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। और स्थिति कांडक घात का क्या मतलब हुआ, अशोक जी ने बताया था, अभी क्या बताया था, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की कांडक के रूप में, लौट के लौट में स्थिति का घात होना। इन दोनों में जो समय लगता है वह समय अंतर्मुहूर्त है। अब क्या मतलब स्थिति बंधापसरण का, कि क्योंकि जीव के परिणाम में विशुद्धि बढ़ रही है, तो प्रति समय जो अभी बंद हुआ है वो फिर उसका पल्ले का संज्ञा दबा घटकर अगले समय बंद होगा। लेकिन एक बार जब नया चालू हो तो अंतर्मुहूर्त तक बंधेगा, फिर घटेगा, मतलब अंतर्मुहूर्त तक वही बंधेगा। हमने कल बताया 1000 का बंधा तो 990 का बंधेगा। 10 क्या होगा, पल्ले बोम का संख्या तो भाग से भाग 900 आ गया, और फिर करेंगे अंतर्मुहूर्त तक बंधेगा, फिर ये होगा। इस प्रकार से अपूर्वकरण के काल में जब भी स्थिति बंधापसरण होता है तो क्या होता है, घट घट कर स्थिति बंद होना, है ना, इसको कहते हैं। और स्थिति कांडक घात में सत्वा जो है, सत्व में मतलब सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है उनकी स्थिति का घटना। सत्ता में कोई भी कर्म अंत कोड़ा कोड़ी सागर से नहीं ज्यादा है, ये ध्यान देना। सारे कर्मों की स्थिति प्रायोग लब्धि में कोड़ा कोड़ी सागर, अंत कोड़ा कोड़ी सागर कर दी थी। अब उसी को कर जो कल राजेश भैया पढ़ा था कि सम्यक की उत्पत्ति करने वाला क्या कहता है, कितना बताया था उन्होंने, कितना कम करता है, 5 सूत्र याद नहीं आ रहा, ये रहा, क्या था, 1000 संख्यात 1000 सागरों, 1000 सागरोपम, हीन स्थिति मानता है। तो ये संख्यात या हीन स्थिति कैसे हुई, स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण। जब स्थिति बंधापसरण हो रहा है उस समय स्थिति कांडक घात भी हुए, उस समय अनुभाग कांडक घात भी हुए। लेकिन एक स्थिति कांडक घात के काल में जितना समय लगता है उसमें कई अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं, कई कांडक घात, अनुभाग कांडक घात फटाफट 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 होते हैं। मान लो कि एक स्थिति कांड का काल अंतर्मुहूर्त है, उस अंतर्मुहूर्त में 40-50 जो है अनुभाग कांडक घात हो गए। वो भी मैं तो बता रहा हूं, ऐसे कई कई हो जाते हैं, हजारों में जो है अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। इसके अलावा और क्या आवश्यक हो रहा था, गुण श्रेणी निर्जरा की बात कर रहे थे। गुण श्रेणी निर्जरा का क्या अर्थ बताया राजेश भैया मैंने, कि सत्ता में पड़े हुए ऊपर के निषेध जो है उनके द्रव्य का अपकर्षण करके नीचे लाना और नीचे के निशों में गुणित प्रमाण में मिल जाना, उसको कहते हैं गुण श्रेणी। श्रेणी पंक्ति मतलब कैसे दिया, पहले में नीचे पे से चालू किया तो 1 दिया, फिर 4 दिया, 16 दिया, 64 दिया, इस प्रकार से देना, उसको कहते हैं गुण श्रेणी। क्या हो रहा है, जीव विशुद्ध भाव कर रहा है, उसके परिणामों को निमित्त पाकर जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे वे उदीर्णा के रूप में हो गए, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अगर वो उदयावली में आ गए तो उदीर्णा रूप हो गए, और नहीं अगर नीचे आए तो उसकी स्थिति घट जा रही है। उनकी क्या हो रही है, उन कर्मों के परमाणु की स्थिति क्या हो गया, अब नीचे के निश्चयों में आ गए तो उनकी स्थिति घट गई। समझ में आई, इतनी बात समझ आई। अब ये जो गुण श्रेणी बनने का जो विधान है ये आचार्य हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, कल पढ़ा गुण श्रेणी का आधार। इस गुण श्रेणी के विधान को समझने में 3 बातें आ रही थी।
एक आ रही थी उदयावली, एक आ रही थी गुण श्रेणी, और तीसरी आती है उपरितिन स्थिति। जो सत्ता में जो पढ़े थे ना, 6300 परमाणु अपने बनाया था, चार्ट बनाया था, और 64 उसकी कर्म स्थिति थी, 16 उसकी आबादा थी, है ना, 48 निषेक बने थे, ये सब देखा था अपने, 48 निषेक बने थे। उन्हीं की बात चले, वो ऊपर के जो निषेक बने हैं, अब उनकी जो है नीचे उदयावली, पहला शब्द क्या बोला कुछ समझे, उदयावली, मतलब वर्तमान जो निषेक उस निषेक को लेकर ऊपर के निषेक, आवली प्रमाण जितने निषेक है उनको कहेंगे उदयावली। किसको कहा कुछ समझे, उदयावली, वर्तमान में जो निषेक आ रहा है उस निषेक को लेकर उससे ऊपर आवली प्रमाण जितने निषेक है उनको कहेंगे उदयावली। इस उदयावली के ऊपर बनेगी गुण श्रेणी, और गुण श्रेणी के ऊपर आएगी उपरितिन स्थिति। 3 स्थितियां बनेगी। कितनी स्थिति बनी, नीचे की से उदयावली, मतलब उदय में आने योग्य निषेक से जो है ऊपर, हमने मान लिया 16 समय, आवली कितने मान ली 16, तो 16 निषेकों की जो बन गई वो क्या हो गई, उदयावली बन गई। उसके ऊपर क्या बन गई, गुण श्रेणी बनी, तो और उसके बाद उपरितिन स्थिति हो गई। तो सत्ता में जो पड़ा हुआ द्रव्य है उसका आकर्षण भागार्थ से भाग देंगे, और उसको एक भाग लेंगे और बाकी बहुभाग को ही छोड़ देंगे। एक भाग उसने ग्रहण किया, अब एक भाग को ग्रहण करके फिर पुनः जो है इसको क्या करेंगे, पल्ल के असंख्यात भाग का भाग दे देंगे। पल्ल के असंख्यात भाग देकर फिर यहाँ पर एक भाग और बहुभाग निकालेंगे। जो एक भाग लिया है उसको फिर भाग देके मतलब उसकी बात करके ये उदयावली में देंगे एक भाग, बहुभाग जो देंगे, एक भाग का बहुभाग है वो देंगे गुण श्रेणी में देंगे। ये बात यहाँ पर बताने वाले हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। उदयावली में जो देंगे वो घटते क्रम से देते हैं, घटते क्रम से देंगे, चय के घटते क्रम से देंगे। लेकिन गुण श्रेणी में कैसे देंगे, गुणित प्रमाण में देंगे, गुणित प्रमाण में देंगे। ये इन्होंने यहाँ पर बात बताई। और बाकी का द्रव्य कहाँ देंगे, उपरितन स्थिति में दे देंगे। इस प्रकार से गुण श्रेणी की निर्जरा हो जाएगी। इस गुण श्रेणी की निर्जरा में आचार्य कुछ और बात बताने चाह रहे हैं कि कैसे निषेकों को कहां पर देंगे। तो आचार्य बताते हैं कि जब बंद हुआ तो उसके एक आवली तक तो सारे निषेक में कुछ भी नहीं रहता, वैसे के वैसे रहते हैं। हमने देखा ना, बंदावली बनी थी तो उसके बाद में वो तो एक आवली तक कुछ भी नहीं होता, उसको बोलते अचलावली, मतलब कुछ भी नहीं होगा निषेक में। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि यद्यपि आबादा काल चल रहा है, यद्यपि क्या चल रहा है, आबादा काल चल रहा है, लेकिन जीव के परिणामों का निमित्त पाकर नीचे जो है उसके निषेक जो है वो नीचे की आवली में आने शुरू हो जाते हैं। तो निषेक में आते हैं, उदयावली में आते हैं। और हमने माना आवली जो मान ली अपन ने 16 समय की एक आवली मान ली अपन ने। तो उसमें किस प्रकार से निषेक आते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे और फिर उसकी बात को हम करेंगे। कल कहां पर थे अशोका जी, अपने पेज नंबर कौन सा आ गया था, चलने की बात कर रहे थे, 224 प्रवर्तन हो गया था 224 अपूर्वकरण का शुरू होगा। अपूर्वकरण के कहां पर है, 224 और बताइए। हाँ, ये यहां से पढ़ना है। ये अपूर्वकरण के प्रथम समय से गुण श्रेणी ही प्रारंभ करते, यहां से पढ़ना पड़ी अशोका जी। अपूर्वकरण के अपूर्वकरण का प्रथम जगन्य स्थिति खंड, यहीं से ले लूं सर? नहीं, अपूर्वकरण के चौथीला 1 2 3 4 5 ठीक है, प्रथम समय से ले लेते हैं। गुण श्रेणी, अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही गुण श्रेणी भी प्रारंभ की। वह इस प्रकार है, उदय में आई हुई प्रकृतियों की उदयावली से बाहर स्थितियों के प्रदेशाग्र को अपकर्षण भागार के द्वारा खंडित करके एक खंड को असंख्यात लोक से भाजित करके एक भाग को ग्रहण कर उदय में बहुत प्रदेशाग्र को देता है। दूसरे समय में विशेषहीन प्रदेशाग्र को देता है। यहाँ सर्वत्र भागहार का प्रमाण पल्योकम का असंख्यात्मा भाग है। इस प्रकार उदयावली के अंतिम समय तक विशेषहीन देता हुआ चला जाता है। यहाँ विशेष का प्रमाण 2 गुणहानि का प्रतिभागी है। यह क्रम उदय में आई हुई प्रकृतियों का ही है, शेष प्रकृतियों का नहीं, क्योंकि उनके उदयावली के भीतर आने में प्रदेशाग्रों का अभाव है। क्या बताया उन्होंने कि जो उदयावली के अंदर जो ऊपर के उदय के जो आ रहे निषेक, उनके द्रव्य को
उन्होंने अपकर्षण भागार से भाग दिया, फिर उसमें जो एक भाग लिया उसको फिर असंख्यात लोक से भाग दिया, फिर जो उसमें से लेकर जो भाग है उसको कहा दिया उदयावली के निषेकों में देना शुरू किया बस। और ये कहा कि जो उनका उदय हो रहा है उन्हीं के निषेकों में देता है, लेकिन कहा देता है उदयावली के बाहर देता है। ये बात है, तो गुण श्रेणी कहाँ बन रही है, उदयावली के बाहर बन रही है, इसलिए कहा उदयावली के बाहर दे। ध्यान दीजिए, गुण पहले नीचे क्या है, उदयावली, और उदयावली के बाहर गुण, उसके बाद में तुरंत, जैसे उदयावली 16 समय की है तो 17 समय से गुण श्रेणी की निर्जला गुण श्रेणी बनना शुरू हो जाएगी, गुण श्रेणी बनेगी। गुण श्रेणी का आयाम भी बताएंगे आगे चलकर, और उसके ऊपर उपरितन स्थिति होगी जब गुणित प्रमाण में वो निश्चय को दे रहा है। चलो आगे पढ़ेंगे। उदय में आई हुई और उदय में नहीं आई हुई प्रकृतियों के प्रदेशाग्र को तथा उदयावली के बाहर की स्थितियों में स्थित प्रदेशाग्र को अपकर्षण भागहार के द्वारा खंडित करके एक खंड को ग्रहण कर पल्योपम के असंख्यात भागहार से भाजित कर उसका एक भाग उदयावली के भीतर गोपुच्छाकार से देता है और बहुभाग रूप असंख्यात समय प्रबद्धों को उदयावली के बाहर की स्थिति में देता है। इससे ऊपर की स्थिति में उससे भी असंख्यात गुणित समय प्रबद्धों को देता है। तृतीय स्थिति में उससे भी असंख्यात गुणित समय प्रबद्धों को देता है। इस प्रकार यह क्रम असंख्यात गुणित श्रेणी के द्वारा गुण श्रेणी के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपर की अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणित हीन द्रव्य को देता है। उससे ऊपर की स्थिति में विशेष हीन द्रव्य को देता है। इस प्रकार विशेष हीन ही प्रदेशाग्र को निरंतर तब तक देता है जब तक कि अपनी अपनी उत्कीर्त स्थिति को आमली मात्र काल के द्वारा प्राप्त न हो जाए। आगे पढ़ू सर? हाँ पढ़ना, पढ़ी तभी समझाऊंगा, पहले पढ़ लीजिए। विशेष बात यह है कि उदयावली से बाहर की स्थिति को असंख्यात लोक से खंडित कर एक खंड को एक समय कम आंवली के 2 त्रिभागों की 2/3 अति स्थापन करके एक समय अधिक आंवली के त्रिभाग में पूर्व के समान विशेष हीन क्रम से निक्षिप्त करता है। उससे ऊपर की स्थिति में यह ही निक्षेप है। केवल विशेषता यह है कि अति स्थापना एक समय अधिक होती है। इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि अति स्थापना पूर्ण आंवली प्रमाण होती है। उससे ऊपर उपरिम निक्षेप ही उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है। अब इसका विशेष यहाँ पर जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो गुण श्रेणी तो उसपे जो द्रव्य देता है तो कहां से कहां तक देता है। तो अपन ने मान लिया 16 समय की, मान लीजिए अपनी उदयावली कितने की, 16 समय की है। अब 16 समय में से एक समय घटा दो, वो बोलते हैं एक समय कम कर दो और उसका 2/3 भाग ले लो। कितना आ जाएगा राजेश भैया? 16 में से घटाए तो 15 आया, और 15 का 2/3 10 पॉइंट आएगा, कुछ 10 आ जाएगा। तो 16 में 10 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा। तो अभी क्या बनेंगे कि अभी जो है पहले 10 तो हो गई अति स्थापना, और 6 में निक्षेप में देगा, बाकी में नहीं देगा। मतलब क्या कहने वाले हैं, जैसे कि अपने 16 समय की आवली है और ऊपर अपन 17 समय का ऊपर का निषेक लेते हैं, तो 17 समय का निषेक कहां पर जाएगा, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो 2 बताया कि 16 समय की आवली में घटाए 15, तो 2/3 में 10 निषेक में तो नहीं जाएगा, और ऊपर 6 निषेक में जाएगा। नीचे के 10 निषेक में जाएगा, 6 निषेक के अंदर जाएगा। बस ये पता जाने मतलब 6 निषेक में जाएगा, और बाकी जो है 16 से लेकर 10 निषेक में जाएगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में जाएगा, आगे के 10 में नहीं जाएगा। इसको कहा 2/3 भाग में नहीं जाएगा, 1/3 भाग में जाएगा। कौन सा? 17वें समय का निषेक। 18वें समय का निषेक क्या होगा कि अब जो है वो जाएगा तो 6 समय में, लेकिन उसकी जो क्या हो जाएगी अति स्थापना 10 के 11 समय हो जाएगी। 19वें में क्या होगा, अति स्थापना 12 समय की हो जाएगी और 6 में निषेप जाएगा। इस प्रकार से अति स्थापना बढ़ते बढ़ते 16 समय की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 समय की हो जाएगी। उसके बाद में ऊपर के निषेक का जो द्रव्य आएगा, वह जो आवली 6 निक्षेप था, वह निक्षेप 6 की जगह 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तक ऊपर तक कब तक जाएगा कि ऊपर तक बिल्कुल चला जाएगा।
लेकिन ऊपर का, सबसे ऊपर का लेंगे तो क्या लेंगे, मान लो अपना 1000वां निषेक ऊपर है, सबसे ऊपर कौन सा 1000वां निषेक है, तो 1000वां निषेक का अपकर्षण करना है तो 1000वें निषेक में तो जाएगा नहीं जाएगा, और उसके नीचे भी एक आवली तक नहीं जाएगा, तो हो गई ऊपर की भी आवली हो गई, एक आवली तक जाएगा, उसके बाद में सारे निषेकों में जाएगा। तो उत्कर्ष अति स्थापना कितनी हो जाएगी, तो बताने के बोलते हैं कि जो 2 आवली प्लस 1 समय हो जाएगी। ये बात अभी अपने को विशेषार्थ में स्पष्ट हो जाएगी, हम विशेषार्थ में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए विशेषार्थ। अपकर्षण का या उत्कर्षण किए द्रव्य का, अपकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य जिन निषेकों में मिलाते हैं वे निषेक निक्षेप रूप कहलाते हैं। ये उक्त द्रव्य परिभाषा बताइए, क्या परिभाषा बताइए, निक्षेप किसे कहते हैं, जिसमें अपकर्षण या उत्कर्षण करके द्रव्य दिया जाता है वह निषेक कहलाते हैं। अब क्या कहते हैं, उक्त द्रव्य जिन निक्षेपों नहीं मिला जाता है उन्हें निषेक को अतिस्थापना कहते हैं। तो बात बताइए, अतिस्थापना किसे कहते हैं और निक्षेप किसे कहते हैं। अपकर्षण किया हुआ द्रव्य जिन निक्षेपों में मिलाया जाता है, जिनमें मिलाया जाता है उनको कहते हैं निक्षेप, जिन निषेकों में मिलाया उनको कहते हैं निक्षेप, और जिनमें नहीं मिलाया जाता उनको कहते हैं अतिस्थापना। क्या हो रहा है, अपकर्षण करके द्रव्य दिया जा रहा है, जितने निषेकों में मिलाया जाता है उसको कहेंगे निक्षेप, और जहां पर नहीं मिलाया जाएगा उसको कहेंगे अतिस्थापना। क्या परिभाषा बताइए अशोका जी, फिर सबको बताइए, सबको समझाइए। अपकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ जो द्रव्य है उसमें जो निषेक जिन निषेकों को उसमें मिलाते हैं वो निषेक जो है निक्षेप कहलाते हैं, और जो उत द्रव्य उन्हीं निषेकों को जिसमें नहीं मिलाया जाता उसे अति स्थापना रूप द्रव्य कहते हैं। बढ़िया, आपने तो समझ लिया, आगे पढ़ सकते हैं। पढ़िए अपकर्षण के विषय में। निक्षेप और अति स्थापना का क्रम यह है कि उद्यावली में से एक कम कर शेष में 3 का भाग दीजिए। एक रूप सहित प्रारंभ का त्रिभाग तो निक्षेप रूप है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और दे रखा है, यहाँ से पढ़ती हूँ सर सामने से। अपकर्षण के विषय में निक्षेप और अति स्थापना का क्रम यह है कि उद्यावली में से एक कम करके शेष में 3 का भाग दीजिए। एक रूप सहित प्रारंभ का त्रिभाग तो निक्षेप रूप है, अर्थात उद्यावली से उपरिम प्रथम निषेक का वह अपकृष्ट द्रव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभाग में मिलाया जाता है, और एक समय कम उद्यावली के अंत के 2 भाग अति स्थापना रूप हैं, अर्थात उनमें वह अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ रुके, अब उदाहरणार्थ पढ़ेंगे मधु जी ग्वालियर जी। उदाहरणार्थ उदयावली या प्रथमावली के 1 से लेकर 16 निषेक कल्पना कीजिए, और 17 से लेकर 32 तक के निषेक दूसरी आंवली के कल्पना कीजिए। इस कल्पना के अनुसार दूसरी आंवली के 17वें निषेक का द्रव्य अपकर्षण करके नीचे उद्यावली में देना है। तो उक्त क्रम के अनुसार 16 में से 1 कम करने पर 15 रहे, उसका त्रिभाग 5 हुआ। इसमें 1 के मिलाने पर 6 होते हैं। तो इन प्रारंभ के 6 समयों के निषेकों में उक्त अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप होगा, इसलिए वे निषेक निक्षेप रूप कहे जाते हैं। बाकी के 7 से लेकर 16 तक के जो प्रथमावली के 10 निषेक हैं उनमें निक्षेप नहीं होगा, इसलिए वे अति स्थापना रूप कहे जाते हैं। ये अपकर्षण अशोका जी क्या बता रहे हैं। उन्होंने वही 16 इसमें से बताया, उसका 2/3 भाग जो आपने बताया था, 16 में से 1 कम किया 15, तो 15 का जो त्रिभाग होगा वो 5 होगा, फिर उसमें 1 मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 जो आपने शुरू के 6 समय बताए कि उन 6 समयों में जो है निषेकों में उक्त अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेप करेगा, उसमें उनका निक्षेप करेगा। तो उन्होंने क्या बताया, मान लो एक जो उद्यावली है उसके ऊपर एक और आवली मान ली 16, तो उसका दूसरी आवली पहला समय 17 समय हो गया, 17-18 समय जो होगा, तो 17 समय का निषेक का जो द्रव पड़ा था उसको देना है, तो नीचे के 6 में देगा और 10 में नहीं देगा। लेकिन 18 का क्या करेगा कि नीचे के 6 में नहीं देगा, लेकिन 11 की उसकी स्थापना हो जाएगी, मतलब 16वें में भी नहीं देगा, ठीक है ना, 16 और 17 में भी नहीं देगा। जब 19 में जाएगा तो 18वां निषेक में अति स्थापना में हो गया और नीचे के 6 रहेंगे। ऐसा कब तक हो जाएगा, जबकि अति स्थापना भी 16 समय की हो जाएगी। जब अति स्थापना 16 समय हो जाएगी तो अब क्या बढ़ेगा,
अब जो है वो उसका वापस निक्षेप बढ़ता जाएगा, बस ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर से पढ़ सकते हैं चाहे तो। हाँ, हाँ ये चलिए, हाँ फिर से हमारे उदाहरण से पढ़ेंगे जितना पढ़ा था, एक बार शुरू से फिर से पढ़ेंगे यहाँ से 16 वाले से लेकर। उदाहरणार्थ, आकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य उदाहरण निक्षेपों में मिलाते हैं, वे निषेक निक्षेप रूप कहलाते हैं। उक्त द्रव्य जिन निषेकों में नहीं मिलाया जाता है वे निषेक अति स्थापना रूप कहलाते हैं। अपकर्षण के विषय में निक्षेप और अति स्थापना क्रम यह है कि उदयावली में से एक कम कर शेष में 3 का भाग दीजिए। एक रूप सहित प्रारंभ का त्रिभाग जो निक्षेप रूप है, अर्थात उदयावली से उपरिम प्रथम निषेक का यह अपकृष्ट द्रव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभाग से मिलाया जाता है, और एक समय कम उदयावली के अंत के 2 भाग अति स्थापना रूप हैं, अर्थात उनमें वह अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता है। ठीक है। हाँ राजेश भैया, आपको समझाना भी और पढ़ना भी आगे, मतलब उदाहरण से अपने को पढ़ना, उदाहरण से पढ़ लेते हैं तो बात सही हो जाएगी। हाँ जी, क्या मैं रिपीट करूं? उदाहरण से बोलना, जो लाइन है ना मैंने पहले बोला, विशेष अर्थ के बाद में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं लाइन में उदाहरण आते हैं, वहां से पढ़ना। उदयावली वहां से पढ़ना। उदयावली या प्रथमावली 1 से लेकर 16 निषेक की कल्पना कीजिए। 17 से लेकर 32 तक के निषेक दूसरे आंवली की कल्पना कीजिए। मतलब एक एक आंवली में 16 समय के निषेक लिए हैं। बहुत बढ़िया। इस कल्पना के अनुसार दूसरी आंवली का जो कि 17वें से लेकर और 32 तक है, उसका जो 17वां समय का निषेक है उसको अपकर्षण करके नीचे जो 1 से 16 तक की उदयावली है उसमें ले जाना है। उस 1 से 16 में नीचे ले जाने का रूल ये है कि पहले एक समय को छोड़कर बाकी के 15 है उसके त्रिभाग में से 2 भाग निकाल दो, एक भाग 5 को जोड़ दो, यानी कि 1 और 5 6 समय के जो है उसमें दिया जाए। वो 17वें समय के जो वो थे निषेक थे वो उसमें जाके मिल जाएंगे, और ऊपर के जो 10 है वो अति स्थापना रूप कहे जाएंगे। हाँ कहा था, एक नीचे से 1 से 6 जाएंगे, 7 से 16 तक अति स्थापना होगी, फिर 10 समय की हमारे अति स्थापना है। ठीक है ना? हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। अब ऐसे ही जब 17 से, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ फिर मैं पढ़ता हूँ। ऐसे ही जब 17 से 18 का होगा तो 18 के नीचे एक तो पहला समय है और उसके अलावा 16 समय का एक आंवली है, तो उसकी 16 की आंवली का वही 6 हो जाएंगे, तो 1 और 6 7, और उससे ऊपर के 10 नहीं, अभी ये नहीं ले, अभी जब तक जो है ना अति स्थापना एक ऊपर बढ़ जाएगा। 1 मिनट रुक जाना। जब तक अति स्थापना 16 नहीं हो जाती है तब तक निक्षेप 6 ही रखेंगे। तो अभी क्या होगा, जब 18वां मिलेंगे तो निक्षेप 6 रहेंगे, अति स्थापना 11 हो जाएगी। जो अति स्थापना 10 थी तो 11 हो जाएगी। जब अपन एक और बढ़ेंगे 19 में जाएंगे तो अति स्थापना 12 हो जाएगी। ऐसे क्या करेंगे, अति स्थापना बढ़ते बढ़ते 16 हो जाएगी, तब तक निक्षेप 6 ही रहेगा। जब अति स्थापना भी आवली प्रमाण हो गई है तो अब निषेक जो की संख्या 6 7 8 9 ऐसे ऊपर तक बढ़ती जाएगी। यही हम पता है, फिर से पढ़ेंगे आगे तो पढ़ेंगे, अपने को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा आपने समझाया, फिर से आगे पढ़ो आगे। और इसलिए बाकी के 7 से लेकर 16 तक के जो प्रथमावली के 10 निषेक हैं उनमें निक्षेप नहीं होगा, इसलिए वे अतिस्थापना रूप कहे जाते हैं। यह अपकर्षण के विषय में जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना का स्वरूप है। इससे ऊपर दूसरी आवली के यानी कि 17 से 32वें समय वाले निषेक के दूसरे निषेक का अपकर्षण किया, यानी कि 18वें समय का निषेक, तब इसके नीचे एक समय अधिक आवली मात्र सर्व निषेक है, उनमें निक्षेप प्रमाण तो पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि 6 पहले के समय है वो निक्षेप प्रमाण रहेंगे, किंतु अतिस्थापना का प्रमाण पहले से एक समय अधिक हो जाएगा, यानी कि पहले 10 था अब 11 हो जाएगा। उन्हें उसी दूसरी आवली के तीसरे निषेक को अपकर्षण कर नीचे दिया तब भी निक्षेप का प्रमाण तो वही रहेगा, 6 ही रहेगा, किंतु अतिस्थापना एक समय अधिक हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। उन्हें उसी दूसरी आवली के चौथे निषेक को अपकर्षण कर नीचे देने पर भी निक्षेप का प्रमाण तो पूर्वोक्ति 6 रहेगा, किंतु अतिस्थापना में एक समय और अधिक, ऐसा 12 हो जाएगा।
10, 11, 12 इस तरह 12, 13, 14, 15, 16 तक चलता रहेगा। इस प्रकार ऊपर ऊपर के निक्षेपों को अपकर्षण कर नीचे देने पर निक्षेप का प्रमाण तो वही यानी कि 6 रहेगा, जब तक कि अति स्थापना का प्रमाण एक एक समय बढ़ते बढ़ते पूरा एक आम्लीय प्रमाण अर्थात 16 समय काल न हो जाए। बहुत बढ़िया। अब रुकेंगे, अपन फिर से लॉगिन करेंगे, है ना। बोलो भगवान महावीर की जय।